नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा, कहा लगातार बढ़ रहे हैं महिला अपराध के आंकड़े। बीजेपी ने बताया कांग्रेस की हार की बौखलाहट। मसूर के मकरेती गांव में एनजीटी के निर्देशों के बाद रिस्पना नदी के आसपास के अतिक्रमणों को हटाया। करीब 1 दर्जन अवैध निर्माणों को किया गया ध्वस्त। मौके पर अधिकारियों के साथ मौजूद रहा पुलिस जाब्ता। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव की वोटिंग। 13 को आएगा रिजल्ट। चुनाव से पहले प्रशासन जुटा तैयारियों में। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान का दिया संदेश। उत्तराखंड में चलाए जा रहे ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत 840 ग्राम स्मैक के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 85 लाख रुपए। और उत्तराखंड में मानसून ने दी दस्तक। प्री मानसून की बरसात से गर्मी से मिली राहत। अगले कुछ दिन के लिए प्रदेश में भारी वर्षा का अलर्ट। 30 जून और 2 जुलाई को भारी बारिश का अनुमान। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता करते हुए राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा था। उन्होंने कहा उत्तराखंड में महिला अपराध के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। बीजेपी नेता आदित्य राज सैनी पर किशोरी की गैंगरेप के बाद हत्या में शामिल होना बेहद गंभीर और चिंताजनक है, जिसको लेकर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद ये कांग्रेस की बौखलाहट है जो इस तरह से अनर्गल बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस पार्टी एकदम बौखला चुकी है इस लोकसभा चुनाव की हार के बाद, और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान अनर्गल प्रलाप है। मुझे लगता है कि वो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए ग्राफ को देखकर और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, इन सब चीजों को पचा नहीं पा रही है। वो एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है। वो केवल आरोप के लिए आरोप लगा रही है। उत्तराखंड राज्य के अंदर कानून व्यवस्था एकदम नियंत्रण में है। जो भी अपराधी हैं उनको तुरंत पुलिस गिरफ्तार कर रही है, अथवा मुठभेड़ में भी कई स्थानों पर जो शातिर अपराधी थे वो मुठभेड़ में मारे भी गए हैं। और कोई भी ऐसी घटना नहीं है जिसमें कोई भी आरोपी बाहर घूम रहा हो। बाकी मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के चलते भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने लगातार 6 गांव में जनसभा की और कहा कि अगर क्षेत्र की जनता उन्हें मंगलौर विधानसभा से विधायक बनाकर विधानसभा तक भेजती है तो वो अपनी विधायक निधि से 3 गुना निधि मंगलौर क्षेत्र में लगाएंगे। मंगलौर को बेंगलुरु बनाने का काम करेंगे। वहीं गांव की जनता ने भी उन्हें आश्वस्त किया कि इस बार भारी मतों से वो भाजपा प्रत्याशी को जिताने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ ना, वो मैं करता हूँ और मेरा मालिक मेरे से करवाता है। करने वाला वो है, लेकिन मैं जो बोलता हूँ ना उससे पूछ के बोलता हूँ और वो करवाता है। 3 गुना ज्यादा लगाया करेंगे। हाँ, 3 गुना जो मिलेगी सरकार से उससे 3 गुना लगाऊंगा। यहाँ पे मालिक ने कोई ड्यूटी लगानी होगी। कुछ ऐसे लोग होंगे जो दुआ कर रहे होंगे कि कोई अच्छा आदमी आए जो हमारा, क्योंकि परमात्मा स्वयं कभी नहीं आते। जब उसको दुख मिटाना होता है ना जनता का, तो वहाँ पे कोई ऐसा आदमी लगा देते हैं जो उसको मिटा देता है।
मंगलौर विधानसभा में चल रहे उपचुनाव को लेकर पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव करवाए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन ने मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला, जिससे उपचुनाव में मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता शांतिपूर्वक तरीके से अपना मतदान कर सके। मंगलौर सीओ विवेक कुमार ने बताया कि मंगलौर उपचुनाव को लेकर आईटीबीपी फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी, स्थानीय पुलिस के साथ पूरी विधानसभा में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिससे मतदाता बिना भय के शांतिपूर्वक तरीके से अपने मत का इस्तेमाल कर सके। है कि बंगलौर में जो बाई इलेक्शन विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उसी के संदर्भ में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई हमारे द्वारा एसएसबी के साथ की गई है और इसमें सभी को हिदायत दी गई है कि जो शांतिपूर्ण माहौल है वो बना रहे, कोई अफवाह ना फैलाए और कोई चुनाव में गड़बड़ी करने की, हिंसा फैलाने की कोशिश ना करे। विधानसभा चंपावत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात महिला कर्मचारी भी अब सुरक्षित नजर नहीं आ रही हैं। हालात ये हैं कि जिले में तैनात एसीएमओ डॉक्टर कुलदीप यादव की ओर से महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को समय समय पर परेशान और उनका मानसिक उत्पीड़न मामले ने जोर पकड़ लिया है। वहीं जनप्रतिनिधि, व्यापार मंडल पदाधिकारी सहित विभिन्न संगठन के लोगों ने एसीएमओ को हटाने की मांग की। सीएचओ के बाद क्षेत्रीय लोगों और व्यापार मंडल सहित जनप्रतिनिधि भी उनके विरोध में आ गए हैं। शुक्रवार को विधायक प्रतिनिधि प्रकाश तिवारी के नेतृत्व में सभी लोगों ने एकजुट होकर जिलाधिकारी नवनीत पांडे से उनके कार्यालय में मुलाकात कर काफी नाराजगी जाहिर की। 4 तारीख को रिपोर्ट। शिकायतें कुछ आई हैं कि साहब एक हमारे किसी स्वास्थ्य अधिकारी के संबंध में कुछ शिकायतें आई हैं, तो ये मामला शासन तक पहुंचा था और कल शासन ने एक आदेश किया है जिसमें कि मुझसे अपेक्षा की गई है कि मैं 1 हफ्ते के अंदर जो है इसकी जांच कराकर शासन को एक रिपोर्ट भेजूंगा। तो तत्संबंध में हमने कल ही जो है एक जांच समिति बना दी है जिसमें अपर जिलाधिकारी जो हैं वो उसकी अध्यक्षता करेंगे और उनसे कहा गया है कि वो 2 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद जो रिपोर्ट में जो भी उसमें निकल के आएगा उसको शासन को रेफर किया जाएगा और फिर डिसीजन शासन द्वारा लिया जाएगा। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने बताया कि भारत सरकार द्वारा जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए पूर्व से प्रचलित 3 कानून, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदलाव कर नए कानून बनाए गए हैं, जिसमें भारतीय दंड संहिता को बदलकर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता को बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया गया। इसके साथ ही नए कानून में कुछ धाराओं को हटाकर कुछ नई धारा जोड़ी गई। आपको बता दें, नया कानून 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए पूर्व से प्रचलित 3 कानून आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट को बदलकर नए कानून बनाए गए हैं, जिसमें भारतीय दंड संहिता को बदलकर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता को बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को बदलकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कर दिया गया है। नए कानूनों में कुछ धाराओं को हटाया गया है, कुछ नई धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं। कुछ अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है, कई अपराधों में सजा की अवधि को भी बढ़ाया गया है। महिला संबंधी अपराधों पर सख्त कानून तैयार किए गए हैं। डिजिटल रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में भी स्वीकार्यता दी गई है। ये तीनों कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। देश में 30 जून की रात 12 बजे से ही अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून समाप्त होने जा रहे हैं और 1 जुलाई से नया आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं और अब किसी भी अपराध की किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई जा सकेगी। इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता, आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह नए क्रिमिनल कानून देश में लागू होंगे। इसी के तहत 1 जुलाई से देश में 2023 में बने नए कानूनों को लागू किया जा रहा है। डोईवाला के प्रभारी निरीक्षक विनोद गोसाई ने बताया कि नए कानून के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए क्षेत्र में जागरूकता रैली निकाली गई, जिससे कि आमजन भी कानून के प्रति जागरूक होकर कानून के दायरे में रहकर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखें। देश में 1 जुलाई 2024 से जो है अब आप भारतीय दंड विधान की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम और जो सीआरपीसी जिसे हम दंड प्रक्रिया संहिता कहते थे उसकी जगह भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता ये लागू होंगी। ये जो पुराने जो कानून थे उनके में कई जगह संशोधन हुआ है, कई जगह सज़ा का प्रावधान बढ़ाया गया है
कुछ नए इसमें धाराएं जोड़ी गई हैं। महिला और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों को एक अलग रूप में जो है इसमें रखा गया है और सज़ा का दायरा उसमें बढ़ाया गया है। एसपी चंपावत अजय गणपति ने नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 4 स्मैक तस्करों को अरेस्ट किया। जिले में चलाए जा रहे ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। तस्करों के कब्जे से 840 ग्राम स्मैक बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 85 लाख रुपए बताई जा रही है। ड्रग फ्री देवभूमि के तहत जो हमारी एनडीपीएस के खिलाफ नशे के खिलाफ कार्रवाई जो है वो जनपद चंपावत की पुलिस की तरफ से जारी है। इसमें कल हमारी एसओजी की टीम तथा एएनटीएफ और थाना बनबसा की टीम इनके ऑपरेशन के दौरान स्ट्रॉन्ग फार्म के पास नेशनल हाईवे पे बनबसा क्षेत्र में 4 तस्करों को पकड़ा गया। उनके पास से 2 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फ़ोन के साथ साथ में 840 ग्राम स्मैक रिकवर हुई, जिसका बाजार मूल्य 84 लाख है। और इसमें जो 4 अभियुक्त पकड़े गए उनका नाम है मुकेश गोस्वामी, शिव ओम, रंजित और अनिल कुमार। क्षेत्र के मकरेती गांव में एनजीटी के निर्देशों के बाद करीब 1 दर्जन अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। इस मौके पर नायब तहसीलदार सुरेंद्र सिंह और अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के बीच मकरेती गांव में हो रहे अतिक्रमण को जेसीबी के द्वारा ध्वस्त किया गया। मसूरी नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने बताया कि एनजीटी के निर्देशों के बाद रिस्पाना नदी के अगल बगल हो रहे अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। उन्होंने बताया, पूर्व में मकरेती गांव में अतिक्रमण को लेकर अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया गया। नदी की भूमि पर बने एंड निर्माण को हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन लोगों द्वारा अवैध निर्माण को नहीं हटाया गया, जिसके लेकर नायब तहसीलदार के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। की कार्रवाई की गई थी और कुल 12 अतिक्रमण यहाँ पे चिन्हित किए गए थे। 12 में जो शासन की 2016 की जीओ है उसके अनुसार 2016 से पूर्व के जो निर्मित थे उनको छोड़ते हुए कार्रवाई की गई। यहाँ पे कुल 7 भवन थे जो इस कार्रवाई के अंतर्गत आए और उनको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। प्रतापनगर प्रखंड के कोडारदीन गांव मुख्य मोटर मार्ग के किलोमीटर 14 दिन गांव के पास ही को कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक गाड़ी मुखेम से दिन गांव की ओर आ रही थी और इस दौरान कार सड़क से लगभग 200 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। कार में चालक सहित 3 लोग सवार थे जो गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों द्वारा बड़ी मशक्कत के बाद तीनों घायलों को खाई से बाहर निकालकर सड़क पर लाया गया, जिसके बाद तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौड़लम गांव पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को हायर सेंटर रेफर किया गया। खबर डोईवाला से है, जहां एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस में नियुक्त मुख्य आरक्षी राजेंद्र सिंह नाथ ने नॉर्थ अमेरिका की अलास्का प्रदेश में स्थित सबसे ऊंची चोटी माउंट देनाली, जिसकी ऊंचाई 6190 मीटर है, उसका सफलतापूर्वक आरोहण किया और प्रदेश का नाम रोशन किया। पुलिस महानिरीक्षक एसडीआरएफ रिधिम अग्रवाल ने राजेंद्र नाथ को बधाई दी और कहा कि पर्वतारोहण एक साहसिक गतिविधि है, जिसमें साहस, दृढ़ता और धीरज की हर कदम पर परीक्षा होती है। देश के विभिन्न 8 राज्यों के राज्य एनसीसी निदेशालयों की बालिकाओं की ऑल इंडिया रॉक क्लाइंबिंग प्रशिक्षण शिविर का
शुभारंभ हो गया। ये शुभारंभ 80वीं उत्तराखंड वाहिनी पिथौरागढ़ की मेजबानी में सैन्य क्षेत्र सेरा देवल में शुरू हुआ, जिसमें 8 राज्य निदेशालयों की बालिकाओं के 116 जूनियर और 153 सीनियर वर्ग के कुल 269 कैडेट्स और 2 अधिकारी, 6 JCO और 9 NCC अधिकारी और 9 PI स्टाफ प्रतिभाग कर रहे हैं। मेजबान बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल BS तड़ागी ने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिताएं कैडेट्स के आत्मविश्वास को बढ़ाने और डर को दूर करने में सहायक होती हैं। LIC की 56वीं उत्तर मध्य क्षेत्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता और 38वीं उत्तर मध्य क्षेत्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में शुभारंभ हो गया। इस मौके पर उत्तर मध्य क्षेत्र के खिलाड़ियों ने अपने अपने मंडलों का प्रतिनिधित्व करते हुए मार्च पास्ट की और मुख्य अतिथि आलोक गुप्ता वरिष्ठ मंडल प्रबंधक को सलामी दी। उद्घाटन समारोह के बाद विभिन्न एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिताओं में आगरा, हल्द्वानी, बरेली, अलीगढ़, इलाहाबाद, मेरठ और गोरखपुर मंडलों ने भाग लिया। ये देहरादून मंडल का सौभाग्य है कि उत्तर मध्य क्षेत्र, जिसमें 2 स्टेट आते हैं यूपी और उत्तराखंड, उस जोन की 56वीं एथलेटिक्स मीट और 38वीं वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं आज यहाँ पे आयोजित हो रही हैं, आज और कल में। और इससे पूर्व में भी हमने अखिल भारतीय स्तर की भी देहरादून मंडल ने एथलेटिक्स मीट आयोजित की थी। बड़ा सफलतापूर्वक उनका हमारी टीम जो हमारी देहरादून मंडल की है, उन्होंने अपना सहयोग दिया था, अधिकारी कर्मचारीगण। तो ये मीट भी जो 56वीं है, ये भी एक बहुत बढ़िया अच्छे माहौल में संपन्न होगी। उत्तराखंड सरकार ने वन पंचायतों के सरपंचों के अधिकारों को और ज्यादा सशक्त किया। सरकार के इस फैसले से वन पंचायत के सरपंच भी वन अधिकारी की तरह मुकदमा दर्ज कर सकेंगे। वन पंचायत के मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने बताया कि वन अपराधों को रोकने के लिए वन पंचायतों के सरपंचों के अधिकारों में बढ़ोतरी की गई है। उत्तराखंड में करीब 11,217 वन पंचायतें हैं। इनमें सुव्यवस्थित तरीके से कामकाज के लिए उत्तराखंड वन पंचायती नियमावली 2005 में बनाई गई थी और इसके बाद साल 2012 में से संशोधित किया गया और अब इसे मार्च 2024 में फिर से संशोधित करते हुए इसमें कुछ नई व्यवस्थाएं लागू की गई है। उत्तराखंड में वर्तमान में 11,217 वन पंचायतें अवस्थित है और इनको और आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए कुछ आवश्यकताएं थी, नियमावली बदलाव करने की आवश्यकता थी, जो सरकार ने उसको हम लोगों ने यहाँ चेंजेस किए हैं। इसी क्रम में जो वन पंचायत के सरपंच हैं, उनको उनके अधिकारों से उनको परिपूर्ण किया गया है। उनको ऐसी पावर दी गई है जो इनकी वर्तमान में आवश्यकता थी, वो वनाधिकारी के रूप में उनको ट्रीट किया गया है। साथ ही में उनके वन क्षेत्र में जो वन पंचायत का क्षेत्र है, वहाँ पे अगर किसी प्रकार का वन अपराध होता है जो मतलब कंपाउंडेबल ऑफेंस है, उसके लिए वो अपना जुर्माना भी। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए एजेंट टीवी के साथ। नमस्कार।